तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओल्ड बुक्स एंड ऑथर्स, जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करें इस टॉपिक में हम क्या डिस्कस करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एंशियंट और क्लासिकल वर्क्स को डिस्कस करेंगे ऑफ एंशियंट इंडिया। देन वी विल मूव टुवर्ड्स द मिडिवल इंडिया, जहाँ पे हम मुगल एम्पायर में जितने भी इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स हुए थे उनको डिस्कस करेंगे। देन वी विल मूव टुवर्ड्स द कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो हम कुछ टॉप इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो पीवाईक्यूज भी हैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के, वो डिस्कस करने वाले हैं। तो ओवरऑल ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विथ आवर फर्स्ट टॉपिक एंड दैट इज एंशिएंट क्लासिकल वर्क। फॉर योर बेटर क्लैरिटी आई एम जस्ट जूमिंग दिस पार्ट। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं विच इज़ एंशिएंट एंड क्लासिकल वर्क। तो अगर हम बात करें फर्स्ट बुक की, सो इट इज़ अर्थशास्त्र एंड इट वाज रिटन बाय कौटिल्य। अगर हम बात करें कौटिल्य की, तो इनको चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, विष्णुगुप्त। तो अगर हम बात करें चाणक्य थे कौन, तो चाणक्य ही वॉज द पॉलिटिकल एडवाइजर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एंड चंद्रगुप्त मौर्य ही इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर हम बात करें अर्थशास्त्र बुक की, तो ये केवल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बुक नहीं है, जबकि जो ये अर्थशास्त्र बुक है ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल दोनों स्पेयर्स को कवर करती है। अगर हम बात करें चाणक्य की, तो इनको मैकिवेली ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें मैकिवेली थे कौन, तो मैकिवेली ही वॉज अ डिप्लोमेट, ऑथर एंड फिलोसोफर ऑफ इटली। ये कुछ एक्स्ट्रा बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर बात करें कौटिल्य की, तो ही इज बेस्ट नोन फॉर राइटिंग द बुक अर्थशास्त्र, और ये एक तरीके से मिलिट्री और इकोनॉमिकल स्ट्रेटेजी को डिफाइन करती है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। सोशल वेलफेयर जैसे एस्पेक्ट्स को भी ये कवर करती है, फॉरेन अफेयर्स एट्सेट्रा। तो चलिए नेक्स्ट बुक डिस्कस करते हैं एंड इट इज़ रामायणा। रामायणा इट वाज ऑथर्ड बाय वाल्मीकि, सेज वाल्मीकि जी ने इसकी रचना की थी। इनका जो एंशियंट नेम था वो था रत्नाकर, ये भी आपने ध्यान में रखना है। एंड इन्होंने रामायण की रचना की। रामायण की बात करें तो रामायण को वन ऑफ द एंशियंट इंडियन हिंदू टेक्स्ट कहा जाता है। एंड अगर हम बात करें वाल्मीकि जी की, तो वाल्मीकि इनको आदि कवि के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है द फर्स्ट पोएट। तो आदि कवि किसे कहा जाता है, वाल्मीकि जी को आदि कवि के नाम से जाना जाता है। और जो ये रामायण बुक थी ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। द नेक्स्ट बुक इज महाभारता एंड इट वॉज ऑथर्ड बाय वेद व्यास। वेद व्यास जी की बात करें तो वेद व्यास इनको कृष्ण द्वापयान के नाम से जाना जाता है। अदर देन दैट अगर हम बात करें महाभारत बुक की, तो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एंशियंट हिंदुइज्म का ये टेक्स्ट माना जाता है। वेद व्यास जी की बात करें तो ही वॉज द सन ऑफ सत्यवती एंड पराशर ऋषि के बेटे थे वेद व्यास, और इनको वन ऑफ द 7 इमॉर्टल्स में कंसिडर किया जाता है वेद व्यास जी को। अगर हम बात करें 4 वेदों की रचना किसने की थी, तो वेदों की रचना भी वेद व्यास जी ने ही की थी। अगर हम बात करें वो 4 वेदास कौन कौन से हैं, सो द 4 वेदास सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद एंड ऋग्वेद। तो फर्स्ट वेद था ऋग्वेद, देन सामवेद, देन यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। दीज आर द 4 वेदास। तो चलिए नेक्स्ट बुक डिस्कस करते हैं एंड दैट इज गीत गोविंद। गीत गोविंद इट वाज ऑथर्ड बाय जयदेव, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। और गीत गोविंद बुक में बेसिकली लॉर्ड कृष्णा और राधा जी के प्यार के बारे में डिफाइन किया गया है बाय जयदेव एंड ही वाज अ 12th सेंचुरी पोएट, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। और जो ये पोएम है गीत गोविंद में काफ़ी सारी पोएम्स हैं जिनको रेगुलरली रिसाइट किया जाता है जगन्नाथपुरी टेम्पल में। जगन्नाथपुरी टेम्पल कहाँ पे सिचुएटेड है, इट इज़ लोकेटेड इन ओडिशा, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। और ओडिसी म्यूजिक में भी गीत गोविंद के काफ़ी सारे पोएम्स को रिसाइट किया जाता है, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट बुक डिस्कस कर लेते हैं एंड इट इज़ अभिज्ञान शकुंतलम, ऑथर्ड बाय कालिदास। तो इस बुक में बेसिकली शकुंतला और किंग दुष्यंत की लव स्टोरी के बारे में डिफाइंड है। शकुंतला और किंग दुष्यंत कौन थे, भरत जो किंग भरत थे इनके पेरेंट्स थे, जिनके नाम पर हमारी कंट्री का नाम भारत पड़ा है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। कालिदास की बात करें तो एंशियंट इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट और प्ले राइटर थे, और इन्होंने अभिजानम शकुंतलम लिखी है। इसके अलावा इनकी बुक है मालविकाग्निमित्रम, जो बेसिकली अग्निमित्र शुंग जो किंग थे, हु वॉज द सन ऑफ पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग वॉज द फाउंडर ऑफ शुंग डायनेस्टी, ये आपने ध्यान में रखना है। इनके बेटे
बेटे थे अग्निमित्र शुंग, इनके ऊपर मालविका अग्निमित्रम नाम की बुक लिखी है। इसके अलावा रघुवंशा and Meghdoota, these are the important books written by कालिदास। अगर हम बात करें कालिदास की तो इनको इंडियन शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। इंडियन शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो अगर हम बात करें कालिदास की फर्स्ट पोएटिक वर्क की, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेट मी क्लियर दिस। कालिदास की फर्स्ट जो पोएटिक वर्क था वो था ऋतु संहार। तो ऋतु संहार वॉज द फर्स्ट poetic work of Kalidas, this you have to keep in mind. Other than that, अगर हम बात करें कालिदास की तो he was the court poet of Chandragupta II of the Gupta Empire। तो चंद्रगुप्त सेकेंड ऑफ द गुप्ता एम्पायर के कोर्ट पोएट थे कालिदास। तो चलिए नेक्स्ट बुक डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ मृच्छकटिका एंड इट वाज ऑथर्ड बाय शूद्रक। तो शूद्रक ने मृच्छकटिका नाम की बुक लिखी थी। मृच्छकटिका का लिटरल मीनिंग होता है द लिटिल क्ले cart। So the little clay cart, it is the book written by Shudrak in the 2nd century, this you have to keep in mind। इसके अलावा अगर हम बात करें शूद्रक के एक और प्ले की तो विनासवा दत्ता is also one of the play written by Shudrak, this you have to keep in mind। और Shudrak he is often regarded as a king, not a court poet, this you have to keep in mind। तो चलिए नेक्स्ट बुक डिस्कस कर लेते हैं एंड इट इज़ मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस इट इज़ ऑथर्ड बाय विशाख दत्त, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। विशाख दत्त ही वाज आल्सो द पोएट ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड के कोर्ट का पोएट था विशाख दत्त। और इनकी एक फेमस बुक है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। इट इज़ अ बुक किसके ऊपर बेस्ड है, पॉलिटिक्स के ऊपर बेस्ड है ये बुक मुद्रा राक्षस, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट बुक जो हमें डिस्कस करनी है इट इज़ हर्षचरित। हर्षचरित रिटन बाय बाण भट्ट। और अनदर बुक जो बाण भट्ट ने लिखी है वो है कादम्बरी। अगर हम बात करें ये बाण भट्ट की तो ही वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन एम्परर हर्ष भी जिन्हें कहा जाता है और इनके ऊपर इन्होंने हर्षचरित नाम की बुक लिखी है। और ये 7th सेंचुरी के संस्कृत राइटर थे बाण भट्ट, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड एंड ही वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ हर्ष। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कादम्बरी इनकी अनदर एक इम्पॉर्टेंट बुक है, एक प्रोज है हम कह सकते हैं, बेस्ड ऑन रोमांस। और ये वन ऑफ द अर्लीस्ट नॉवेल्स है इन द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट जो बुक हमें डिस्कस करनी है इट इज़ राजतरंगिनी। राजतरंगिनी बुक इट वाज रिटन बाय कल्हण, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। कल्हण ये 12th सेंचुरी के कश्मीरी हिस्टोरियन और इम्पॉर्टेंट पोएट थे जिन्होंने राजतरंगिनी नाम की ये बुक संस्कृत लैंग्वेज में लिखी। तो आपसे लैंग्वेज काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो लैंग्वेज है संस्कृत लैंग्वेज में इस बुक को लिखा गया था, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो अगर हम बात करें राजतरंगिनी बुक की तो राजतरंगिनी का मतलब होता है रिवर ऑफ किंग्स, ये आपने ध्यान में रखना है। ये एक संस्कृत पोयम है जिसको 8 डिफरेंट बुक्स में फर्दर डिवाइड किया गया है, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। 8 फर्दर बुक्स में 8 फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इस बुक को, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। कश्मीर के क्रॉनिकल्स के बारे में ये बेसिकली बुक डिफाइन करती है अबाउट द किंग्स ऑफ कश्मीर। नेक्स्ट बुक जो हमें डिस्कस करनी है इट इज़ रत्नावली एंड इट वाज ऑथर्ड बाय हर्षवर्धन, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। हर्षवर्धन ने रत्नावली नाम की ये बुक लिखी थी कौन सी लैंग्वेज में, तो अगेन संस्कृत लैंग्वेज में ये बुक को लिखा गया था, यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट बुक डिस्कस कर लेते हैं। हम ब्रीफ में डिफरेंट बुक्स के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ रहे हैं और बाद की जो बुक्स पढ़ेंगे उसमें हम डायरेक्टली इंपॉर्टेंट चीज़ें ही कवर करेंगे। फ़िलहाल अभी हम सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखते हुए चल रहे हैं। तो चलिए फर्स्ट जो अब हमें बुक डिस्कस करनी है इट इज़ इंडिका एंड इट वाज रिटन बाय मेगस्थनीज। तो मेगस्थनीज की बात करें तो एक हिस्टोरियन थे, डिप्लोमेट थे और एक इंडिया में आए हुए एक्सप्लोरर थे। अगर हम बात करें मेगस्थनीज की तो इनको किसने भेजा था, ही वॉज द एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर ने मेगस्थनीज को पाटलिपुत्र में भेजा था और पाटलिपुत्र में भेजा था ताकि यहाँ पे रहकर ये इंडिया की इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशंस को एक तरीके से एक्सप्लोर कर सकें। देयरफॉर सेल्यूकस निकेटर ने मेगस्थनीज को भेजा था इंडिया में, पाटलिपुत्र में भेजा था, ये आपने ध्यान में रखना है। और इंडिका बुक ये मेगस्थनीज ने लिखी है जो बताता है अबाउट द एंशियंट इंडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और उन्होंने जो भी देखा वो अपनी बुक इंडिका में लिखा।
नेक्स्ट बुक जो हमें डिस्कस करनी है, इट इज़ बुद्ध चरित, एंड बुद्ध चरित इट वाज रिटन बाय अश्वघोष, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। और ये एक काफ़ी फेमस, अश्वघोष काफ़ी फेमस राइटर और बुद्धिस्ट फिलोसोफर थे। इन्होंने गौतम बुद्ध के ऊपर ये बुद्ध चरित नाम की बुक लिखी है, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। गौतम बुद्ध की बात करें तो इन्हें द लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध को द एनलाइटेंड वन भी कहा जाता है, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर हम बात करें गौतम बुद्ध, ये इन्हें ये कहाँ, वेयर गौतम बुद्धा डाइड, तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए कुशीनगर में गौतम बुद्धा इनका देहांत हुआ था, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर हम बात करें कि बुद्ध चरित बुक कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है, सो इट वाज कंपोज्ड इन संस्कृत लैंग्वेज, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। संस्कृत लैंग्वेज में इस बुक को लिखा गया था। तो चलिए, अगर हम बात करें अश्वघोष की, तो ये एक फिलोसोफर, पोएट और ड्रामेटिस्ट थे, ये आपने ध्यान में रखना है। और इनका मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट वर्क है, इट इज़ बुद्ध चरित। अदर देन दैट इन्होंने काफ़ी अदर लिटरेरी वर्क भी किए, जैसे महालंकरा नाम की एक इम्पॉर्टेंट लिटरेरी वर्क भी इनके द्वारा ही लिखी गई है, जिसका मतलब होता है द बुक ऑफ ग्लोरी। इट वाज आल्सो रिटन बाय अश्वघोष। नेक्स्ट जो बुक हमें डिस्कस करनी है, इट इज़ मणिमेकलाई। मणिमेकलाई इट वाज रिटन बाय सत्तानर, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो सत्तानर इन्होंने मणिमेकलाई नाम की इस बुक को लिखा, और ये तमिल बुद्धिज़्म के बारे में डिस्क्राइब करती है, तमिल बुद्धिज़्म के बारे में, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। एंड अगर हम बात करें सत्तनार की, तो सत्तनार इन्होंने ट्रांसलेट किया था काफ़ी सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट को तमिल लैंग्वेज में। तो तमिल लैंग्वेज में काफ़ी सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो संस्कृत और पाली लैंग्वेज में लिखे गए थे, इनको तमिल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम सत्तनार ने किया था। इनका नाम था सीथालाई सत्तनार, ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जा सकता है कि मणिमेकलाई के ऑथर सत्तनार है, और इन्होंने बुद्धिस्ट के जो टेक्स्ट थे संस्कृत और पाली लैंग्वेज में लिखे थे, उनको तमिल में कन्वर्ट किया। तो नेक्स्ट बुक डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज़ तिरुकुरल। तो तिरुकुरल इट इज़ अ बुक रिटन बाय तिरुवल्लावर। तो तिरुवल्लावर इन्होंने तिरुकुरल नाम की इस बुक को लिखा था। अगर हम बात करें तिरुवल्लावर की, तो ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन हिस्टोरियन और ग्रेटेस्ट ऑथर हैं, और इन्होंने तमिल लैंग्वेज में अपने मोस्ट ऑफ द वर्क्स को लिखा था। और जो इनकी बुक है तिरुकुरल, इट इज़ अ बुक रिटन ऑन कॉमन ग्रीड, जो एक तरीके से ह्यूमंस को गाइड करती है टूवर्ड्स मोरल्स एंड बेटरमेंट इन लाइफ। तो चलिए नेक्स्ट बुक डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी इट इज़ अ बुक, सो अष्टाध्यायी इट इज़ अ बुक रिटन बाय पाणिनि ने इसे लिखा था। पाणिनि, इनको फादर ऑफ संस्कृत ग्रामर के नाम से भी जाना जाता है, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। फादर ऑफ संस्कृत ग्रामर पाणिनि। पाणिनि की बात करें तो ये ग्रामेरियन, लॉजिशियन, और इनको कहा जाता है फादर ऑफ लिंग्विस्टिक के नाम से भी इनको जाना जाता है, पाणिनि को। ये आपने ध्यान में रखना है। और अष्टाध्यायी इसका मतलब होता है 8 चैप्टर्स। अष्ट मतलब होता है 8, और अष्टाध्याय, अध्याय मतलब होता है चैप्टर्स। इस बुक का नाम है 8 चैप्टर्स, और ये ग्रेट बुक है ऑफ संस्कृत ग्रामर, देयरफॉर इनको फादर ऑफ संस्कृत ग्रामर के नाम से भी जाना जाता है, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट बुक डिस्कस कर लेते हैं, एंड इट इज़ नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र इट वाज रिटन बाय भरत मुनि, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो ऐसा माना जाता है कि भरत मुनि इज ट्रेडिशनली क्रेडिटेड एज द ऑथर ऑफ नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र की बात करें तो इसमें बेसिकली इंडियन डांस और पोएटिक और म्यूज़िक के बारे में लिखा गया है इस बुक में, और ऐसा माना जाता है कि इस बुक को अराउंड 200 BCE में लिखा गया था। काफ़ी एंशियंट बुक है ये, और भरत मुनि ने इस बुक को लिखा था, ये आपने ध्यान में रखना है। भरत मुनि की बात करें तो भरत मुनि इनको फादर ऑफ इंडियन थिएट्रिकल आर्ट फॉर्म भी कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन थिएट्रिकल आर्ट फॉर्म के नाम से इनको जाना जाता है, थिएट्रिकल आर्ट फॉर्म। तो ये कुछ एक्स्ट्रा बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी है। और ऐसा माना जाता है कि जो भरतनाट्यम जो एक क्लासिकल डांस फॉर्म है, उसका ओरिजिन भी यहीं से हुआ था, इस बुक से, जो है नाट्यशास्त्र, ऑथर्ड बाय भरत मुनि। तो चलिए नेक्स्ट बुक डिस्कस कर लेते हैं, एंड द नेक्स्ट बुक
तो नेक्स्ट बुक डिस्कस कर लेते हैं एंड इट इज़ दश कुमार चरित्र। तो दश कुमार चरित्र इट इज़ ऑथर्ड बाय डंडन, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें दश कुमार चरित्र की तो ये एक बेसिकली एक ऐसी बुक है जो लिखी गई थी इन द 7th और 8th सेंचुरी के बीच में। इस बुक को लिखा गया था बाय डंडन, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट बुक डिस्कस कर लेते हैं। द नेक्स्ट बुक इज पंचतंत्र। पंचतंत्र इट वॉज ऑथर्ड बाय विष्णु शर्मा, पंडित विष्णु शर्मा ने इस बुक को लिखा था। और बेसिकली ये बुक है कलेक्शन ऑफ फेबल्स और फोक टेल्स, यानी कि स्टोरीज के ऊपर, फोक टेल्स के ऊपर ये बुक है। पंडित विष्णु शर्मा ये एक हिंदू स्कॉलर थे और इन्होंने अपनी काफ़ी सारी जो राइटिंग्स थी वो संस्कृत लैंग्वेज में और पाली लैंग्वेज में की थी। और इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट कलेक्शन ऑफ स्टोरीज लिखा था जिसका नाम है पंचतंत्र, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए, तो नेक्स्ट बुक जो हमें डिस्कस करनी है इट इज़ महाभाष्य एंड इट वाज ऑथर्ड बाय पतंजलि, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर हम बात करें महाभाष्य बुक की तो ये संस्कृत ग्रामर के बारे में ही लिखी गई है, संस्कृत लैंग्वेज में ही लिखी गई है, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। पतंजलि की बात करें तो इनको फादर ऑफ योगा या फादर ऑफ योग सूत्र के नाम से जाना जाता है पतंजलि को, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। ही कोडिफाइड एंड ऑर्गेनाइज्ड वेरियस योगा प्रैक्टिसेस और तभी इनको फादर ऑफ योगा कहा जाता है, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट जो हमें बुक डिस्कस करनी है इट इज़ पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो बुक इट इज़ ऑथर्ड बाय चंद बरदाई, ये आपको ध्यान में रखना है। चंद बरदाई ये एक इंडियन पोएट थे हु कंपोज्ड पृथ्वीराज रासो, जो एक एपिक पोएम है ऑन द ब्रज भाषा लैंग्वेज, ब्रज भाषा में ये लिखी गई है। और ये बुक है किंग के ऊपर जिनका नाम है पृथ्वीराज रासो, काफ़ी ज़्यादा एविडेंट है ये कुछ नेम से ही। तो अगर हम बात करें एक टाइप की पोएम है जो रिप्रेजेंट करती है पृथ्वीराज रासो के बारे में। एंड चंद बरदाई ही वॉज द कोड पोएट ऑफ पृथ्वीराज रासो, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट बुक जो है वो है हमारी रामचरितमानस। रामचरितमानस इट वॉज ऑथर्ड बाय तुलसीदास और ये अवधी लैंग्वेज में लिखी गई है। रामचरितमानस की बात करें तो इसमें टोटल 7 चैप्टर्स है जिनको कांड कहा जाता है, और जिसमें से फर्स्ट कांड है बालकांड, ये आपने ध्यान में रखना है, और लास्ट कांड है उत्तरकांड। काफ़ी बार पूछा जाता है फर्स्ट कांड के बारे में बालकांड देन उत्तरकांड, ये आपने ध्यान में रखना है। उत्तरकांड इज द फाइनल कांड। अगर बात करें तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना कब की थी तो 1576 में तुलसीदास जी ही ऑथर्ड रामचरितमानस, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तुलसीदास की बात करें तो इनका बचपन का नाम था राम बोला, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि इन्होंने बचपन में जो फर्स्ट वर्ड बोला था इट वाज राम। अगर बात करें तुलसीदास जी की तो इन्होंने हनुमान चालीसा को भी लिखा है, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। और रामचरितमानस का फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन कब पब्लिश हुआ था तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, 1810 में कैलकाटा में रामचरितमानस का फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ था, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो हमने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें भी यहाँ पे डिस्कस की हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी रहती हैं। जो नेक्स्ट बुक हमें डिस्कस करनी है इट इज़ सूरसागर एंड सूरसागर इट इज़ ऑथर्ड बाय सूरदास। सूरदास जी की बात करें तो इन्होंने ब्रज भाषा में ही लॉर्ड कृष्णा के बारे में और उनकी जो बिलव्ड राधा जी थी उनके बारे में लिखा था। सूरसागर बुक में भी सूरदास जी ने लिखा है, ये आपने ध्यान में रखनी है। लॉर्ड कृष्णा और राधा जी की लाइफ के बारे में इस बुक में लिखा गया है। नेक्स्ट जो हमारी बुक है इट इज़ पद्मावत एंड इट वाज रिटन बाय मलिक मोहम्मद जायसी जी। तो मलिक मोहम्मद जायसी ही रोट पद्मावत, ये भी एक एपिक पोएम है जिसको 1540 में लिखा गया था बाय अ सूफी पोएट जिनका नाम था मलिक मोहम्मद जायसी, और ये भी इन्होंने अवधी लैंग्वेज में लिखी थी, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड, अवधी लैंग्वेज में। एंड ओरिजिनली इन द पर्शियन नास्तलिक स्क्रिप्ट, तो पर्शियन नास्तलिक स्क्रिप्ट में इस बुक को लिखा गया था पद्मावत, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए हमने पहला सेगमेंट कवर किया, नाउ लेट्स कवर सम मोर पार्ट। So let's start this left segment and the book is Amukta Malyad. It was written by Krishna Dev Rai in Telugu language में इस book को लिखा गया था, this you have to keep in mind. And जातक टेल्स it was written by various Buddhist scholars ने मिलकर जातक टेल्स को लिखा था। जातकास they were written by the Buddhist scholars। तो उसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स के नाम मैं आपको बता देती हूँ, जैसे नारायण पंडित, नूर इनायत खान एंड H.T. फ्रांसिस एंड रंगीन सिंह, दीज आर सम ऑफ द नेम्स जिन्होंने जातका टेल्स को मिलकर लिखा था।
सो नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट बुक की, सो इट इज़ मनुस्मृति एंड इट वॉज रिटन बाय मनु, ऐसा माना जाता है। और ये कैसी बुक है जो लॉस से डील करती है, ये आपको ध्यान में रखना है। मनुस्मृति इट वॉज रिटन बाय द फर्स्ट मैन, ऐसे माना जाता है हिंदुज़म में कि द फर्स्ट मैन वॉज मनु, और इन्होंने ही इसे लिखा है मनुस्मृति को, जो एक तरीके से हम कह सकते हैं लॉस से डील करती है। एंड मनु इट वॉज रिटन बाय मनु एंड हिज स्टूडेंट भृगु ने इस बुक को लिखा था, ऐसा माना जाता है। तो चलिए अब हम मेडिवल इंडिया या फिर मुगल एरा वर्क्स को डिस्कस करते हैं। ये हमारा सेकंड सेगमेंट है, मेडिवल इंडिया एंड मुगल एरा वर्क्स, जिसमें फर्स्ट बुक हमें डिस्कस करनी है एन ए अकबरी एंड इट वाज रिटन बाय अबुल फजल। अबुल फजल ही वाज द कोर्ट पोएट ऑफ अकबर, और इन्होंने एन ए अकबरी, जिसका मतलब होता है द बुक ऑफ अकबर, को लिखा था, विच वॉज द ऑफिशियल बायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ अकबर। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर हम बात करें एन ए अकबरी की, तो इसको बेसिकली 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, 5 डिफरेंट वॉल्यूम्स में इसे डिफाइन किया गया था, जो बताता था अबाउट द फैमिली ऑफ अकबर, about the family of the emperor Akbar, and he was one of the most powerful मुगल एम्परर अकबर। ये आपने ध्यान में रखना है। अकबर को इनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, रिलीजियस टॉलरेंस और मिलिट्री इनोवेशंस के लिए जाना जाता है। अगर बात करें कि अकबर की, तो अकबर इन्होंने जजिया टैक्स को भी अबॉलिश किया था। जजिया टैक्स को, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड, जजिया टैक्स को 1574 में अबॉलिश किया था अकबर ने, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। इसके अलावा हिंदूज के लिए पिलग्रिमेज टैक्स भी लगता था, तो 1563 में अकबर ने पिलग्रिमेज टैक्स फॉर हिंदूज को भी अबॉलिश कर दिया था, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। इसके अलावा दीन ए इलाही नाम की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी अकबर ने ही ऑर्गेनाइज की थी, इनिशिएट की थी, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अबुल फजल की बात करें तो मुगल हिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन की तरह इनको देखा जाता है। एन ए अकबरी नाम की इन्होंने बुक को लिखा था। ही ऑल्सो ट्रांसलेटेड बाइबल इनटू पर्शियन, तो अबुल फजल इन्होंने बाइबल को पर्शियन लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया था। ये आपने ध्यान में रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो चलिए नेक्स्ट बुक डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ अकबरनामा, इट वॉज ऑल्सो रिटन बाय अबुल फजल। Next one is Babarnama, and Babarnama it was written by Babur. This you have to keep in mind. तो बाबर की बात करें तो बाबर ही वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, ऐसा माना जाता है, और इन्होंने बाबरनामा लिखी थी, और इनको तुजुक ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है, तुजुक ए बाबरी, ये आपने ध्यान में रखना है। एंड ही रोट हिज ओन बायोग्राफी, देयरफॉर बाबरनामा इट इज़ अ काइंड ऑफ ऑटोबायोग्राफी, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। और बेसिकली इन्होंने इस्लामिक लिटरेचर के बारे में इस बुक में डिफाइन किया था। तो चलिए नेक्स्ट बुक डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ हुमायूं नामा एंड इट वॉज रिटन बाय गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ही वॉज द डॉटर ऑफ मुगल एम्परर बाबर एंड द सिस्टर ऑफ हुमायूं, और अकबर ने ही आस्क्ड हिज आंट टू राइट अबाउट हिज फादर, और गुलबदन बेगम इन्होंने अपने भाई हुमायूं के बारे में लिखा था, और इस बुक का नाम है हुमायूं नामा, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ मुगल एम्पायर की बात करें, सो सबसे पहले है बाबर, जिन्होंने इसका फाउंड किया, हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, एंड देन Humayun, then Akbar, then Jahangir, then Shah Jahan, and Aurangzeb. And Aurangzeb is considered to be the last most powerful Mughal emperor, and he died in the year 1707 में Aurangzeb died. This you have to keep in mind. और इसके बाद आए थे आजम शाह, देन बहादुर शाह फर्स्ट, ये हमारे लिए उतने ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट बुक डिस्कस करते हैं। इट इज़ शाहनामा एंड इट वॉज ऑथर्ड बाय फिरदौसी, ये आपने ध्यान में रखना है। फिरदौसी इनका पूरा नाम था अबू अल कासिम फिरदौसी, और इन्होंने शाहनामा नाम की इस बुक को लिखा। सो द नेक्स्ट बुक इज तुगलकनामा एंड इट वॉज रिटन बाय आमिर खुसरो। आमिर खुसरो इनको तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। तोता ए हिंद यानी कि पैरट ऑफ इंडिया आमिर खुसरो को कहा जाता है, और इन्होंने हिंदी और उर्दू लैंग्वेज में अपने काफ़ी नोटेबल वर्क्स को किया था। अगर हम बात करें ये किसके डिसाइपल थे, इनके गुरु का क्या नाम था, तो इनके जो गुरु थे उनका नाम था निज़ामुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। सो अगर हम बात करें अदर बुक्स विच वर रिटन बाय आमिर खुसरो, तारीख अलाई, नूह ज़फ़र एंड इहकिया, these are the books written by Amir Khusro, this you have to keep in mind.
तो इनको समटाइम्स रेफर किया जाता है एज द वॉइस ऑफ इंडिया, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट जो बुक हमें डिस्कस करनी है, इट इज़ तुज़ुक-ए-जहांगीरी। इट वॉज रिटन बाय जहांगीर, और जहांगीर ही वॉज ऑल्सो अ मुगल एम्पर, और इन्होंने इस बुक को पर्शियन लैंग्वेज में लिखा था। आपसे लैंग्वेज काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो पर्शियन लैंग्वेज में इस बुक को लिखा गया था, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। और उसे जहांगीर नामा के नाम से भी जाना जाता है। And Jahangir, he himself wrote his autobiography, which he named as Jahangir Nama और तुज़ुक जहांगीर, this you have to keep in mind। और अभी इस बुक को नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया में रखा गया है since 1950s, this you have to keep in mind। तो चलिए नेक्स्ट बुक डिस्कस कर लेते हैं, एंड इट इज़ लीलावती। लीलावती बुक, इट वॉज रिटन बाय भास्करा, हु वॉज अ 12th सेंचुरी मैथमेटिकल ऑथर, और इन्होंने लीलावती नाम की इस बुक को लिखा था। और बेसिकली यहाँ पे इन्होंने क्राउन ऑफ ट्रिटाइज के बारे में लिखा था। अगर बात करें बुक के कॉन्टेक्स्ट की, तो संस्कृत लैंग्वेज में इस बुक को लिखा गया था, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। भास्करा सेकेंड, ही वॉज अ mathematician and an astronomer, and published his book around 1150, this you have to keep in mind। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग पाइथागोरस थ्योरम के बारे में ये बुक है। नेक्स्ट बुक देख लेते हैं, एंड इट इज़ कविराज मार्ग। कविराज मार्ग, दिस बुक वॉज रिटन बाय अमोघवर्ष फर्स्ट, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट बुक है हमारी, अगर हम बात करें इस बुक की, तो ये है वन ऑफ द अर्लीस्ट एक्सटेंट ऑफ वर्क ऑफ poems, and it was written in कन्नड़ लैंग्वेज। कन्नड़ लैंग्वेज में ये बुक लिखी गई थी, कविराज मार्ग, रिटन बाय अमोघवर्ष फर्स्ट। नेक्स्ट बुक है हमारी बिजक, एंड इट वॉज रिटन बाय कबीर दास। कबीर दास की बात करें तो कबीर दास जी ने रमैनी, शबद और साखियाँ भी लिखी थी। तो रमैनी सबद साखियाँ के लिए भी, रमैनी सबद साखियाँ के लिए भी कबीर दास जी ही फेमस हैं। इन्होंने ही ये इनका कंपाइलेशन है, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। द नेक्स्ट बुक इज गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब, इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द होली स्क्रिप्चर इन सिखिज्म, एंड इट वॉज रिटन बाय गुरु अर्जन देव। गुरु अर्जन देव, ही वॉज द 5th सिख गुरु, ये आपने ध्यान में रखना है। और इन्होंने इस होली स्क्रिप्चर गुरु ग्रंथ साहिब को लिखा था, जिसको आदि ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है, आदि ग्रंथ। सो चलिए नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, एंड इट इज़ रिहला, एंड इट वॉज रिटन बाय इब्न बटूटा। इब्न बटूटा ये मोरक्को से आए थे, ही वॉज अ ट्रैवलर फ्रॉम मोरक्को, और 14th सेंचुरी में इन्होंने इंडिया को विज़िट किया था। अराउंड 14th सेंचुरी के ये मुस्लिम स्कॉलर और ट्रैवलर हैं, और इंडिया में आकर अराउंड 30 ईयर्स तक इन्होंने अपनी जर्नीज़ की, और अपनी बुक द रिहला नाम के रिहला करके अपनी बुक लिखी, जिसमें इन्होंने अपनी जर्नी के बारे में डिस्क्राइब किया है। तो नेक्स्ट बुक जो हमें डिस्कस करनी है, इट इज़ तारीख फिरोज शाही। इट वॉज रिटन बाय जियाउद्दीन बरानी, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। और अगर हम बात करें जियाउद्दीन बरानी की, तो इन्होंने फर्स्ट 6 years ऑफ फिरोज शाह तुगलक, इसको डिफाइन किया था अपनी इस बुक में, फिरोज शाही बुक में। नेक्स्ट बुक है हमारी तबाकत नासिरी। तबाकत नासिरी पर्शियन हिस्ट्री को डिफाइन करने वाली एक बुक है, और इसको लिखा था मिनहाज सिराज ने, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। मंगोल इन्वेजन्स और दिल्ली सल्तनत के बारे में भी ही इस बुक को लिखा गया है। तो नेक्स्ट बुक जो हमें डिस्कस करनी है, इट इज़ चाचनामा। चाचनामा बुक वॉज रिटन बाय अली कूफी, एंड अली कूफी ही इज़ ऑल्सो नोन एज फतेहनामा सिंध और तारिक ए हिंद। तो फतेहनामा सिंध या फिर तारिक ए हिंद के नाम से इनको जाना जाता है, अली कूफी को। और इन्होंने इस बुक को लिखा है, चाचनामा बुक को, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में ये बुक लिखी गई है। So the next book is Tariq-e-Yamini. Tariq-e-Yamini book, it was written by Utbi. This you have to keep in mind. और इसको अगर हम बात करें तारिक-ए-यामिनी बुक को, तो इसे किताब-ए-यामिनी के नाम से भी जाना जाता है। सो नेक्स्ट बुक है हमारी किताबुल हिंद। किताबुल हिंद, इट वॉज रिटन बाय अल बिरूनी ने इस बुक को लिखा है, और ये एक अरेबिक लैंग्वेज में लिखी गई बुक है, जिसको 11th सेंचुरी में लिखा गया था, जो डिस्क्राइब करती है इंडियन सोसाइटी को, कल्चर को और नॉलेज को। इसमें अराउंड 80 चैप्टर्स को कवर किया गया है, जहाँ पर रिलीजन, फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी और कस्टम्स को डिफाइन किया गया है। अदर बुक विच इज़ रिटन बाय अल बिरूनी इज़ तारीख-ए-हिंद, ये भी आपको ध्यान में रखना है। So let's move towards the next book now, and it is
पातशाहनामा. पातशाहनामा book, it is written by Abdul Hamid Lahori और about मुगल एम्परर शाहजहां के बारे में ये पातशाहनामा बुक को लिखा गया है. इट इज़ अ क्रॉनिकल कमीशन बाय मुगल एम्परर शाहजहां एंड इट वाज रिटन बाय अब्द अल हमीद लाहौरी. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. और अगर हम बात करें अब्द अल हमीद लाहौरी की, तो ये कोर्ट हिस्टोरियन थे जहाँ के. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. तो चलिए अब कुछ मॉडर्न इंडिया में हुए इम्पॉर्टेंट वर्क्स को डिस्कस कर लेते हैं. सो द फर्स्ट बुक इज सत्यार्थ प्रकाश. सत्यार्थ प्रकाश बुक, इट इज़ रिटन बाय दयानंद सरस्वती. ये आपको ध्यान में रखना है. दयानंद सरस्वती की बात करें तो ही वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज. इन्होंने फाउंड किया था कब? 1875 में इन्होंने आर्य समाज को फाउंड किया था. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. सो नेक्स्ट बुक है हमारी गुलामगिरी. गुलामगिरी बुक, इट वॉज रिटन बाय ज्योतिराव फूले और इसको मराठी लैंग्वेज में लिखा गया था. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. ऊपर हमने बात की थी दयानंद सरस्वती की, तो इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लोगन भी दिया था जो था गो बैक टू वेदास. तो ये बताना भूल गई थी मैं. तो गो बैक टू वेदास नाम का इंपॉर्टेंट जो स्लोगन है ये भी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था. आर्य समाज का निर्माण भी इन्होंने ही किया था. सो नेक्स्ट बुक जो है हमारी गुलामगिरी. गुलामगिरी बुक वॉज रिटन बाय ज्योतिराव फूले. ये आपने ध्यान में रखना है और मराठी लैंग्वेज में इस बुक को लिखा गया था. ही वॉज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ सत्य सोडक समाज. तो सत्य सोडक समाज को फॉर्म किया था. सत्य सोडक समाज को फॉर्म किया था 1873 में ज्योतिराव फूले ने. ये आपने ध्यान में रखना है. और सत्य सोडक समाज का मतलब सोसाइटी ऑफ ट्रुथ सीकर्स. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. इनकी जो वाइफ थी इनका नाम था सावित्री बाई फूले और इन्होंने काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इन एजुकेटिंग द विमेन ऑफ इंडिया. और इन्होंने पुणे में गर्ल्स के लिए फर्स्ट स्कूल भी ओपन किया था 1848 में. ये भी आपको ध्यान में रखना है. तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेट्स भी आप नोट कर लीजिए. दीज आर क्रूशियल फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो चलिए नेक्स्ट बुक को डिस्कस कर लेते हैं एंड इट इज़ आनंद मठ. आनंद मठ बुक, इट वॉज रिटन इन बंगाली लैंग्वेज एंड इट वॉज रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी. इन्होंने इस बुक को 1882 में पब्लिश किया था. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. ये बेसिकली सन्यासी रेबेलियन जो बंगाल में हुआ था, सन्यासी रेबेलियन और बंगाल फेमाइन. कब हुआ था बंगाल फेमाइन? 1770 का बंगाल फेमाइन आनंद मठ में डिफाइंड है. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. आनंद मठ से ही हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, इसको लिया गया था. देखिए यहाँ पे लिखा भी है वंदे मातरम. इट वॉज टेकन फ्रॉम दिस नॉवल बेस्ड ऑन सन्यासी रेबेलियन है और बंगाल फेमाइन ऑफ 1770. अदर बुक विच वॉज रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी, इट इज़ दुर्गेश नंदिनी. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. चलिए नेक्स्ट बुक डिस्कस कर लेते हैं. इट इज़ गीतांजलि. गीतांजलि बुक वॉज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. इसके लिए ही इनको नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में इन द ईयर 1913. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. और गीतांजलि बुक में ये एक टाइप की सॉन्ग ऑफरिंग्स है. ये आपने ध्यान में रखना है. अगर बात करें इनकी अदर बुक्स की, बनके रविंद्रनाथ टैगोर की अदर बुक्स की, तो गोरा, चंद्रलेखा, हंगरी स्टोन्स, दीज आर द बुक्स रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. चलिए नेक्स्ट बुक डिस्कस कर लेते हैं एंड द नेक्स्ट बुक इज़ देवदास. देवदास इसको शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था और देवदास ये जो बुक है ये बंगाली लैंग्वेज में लिखी गई थी. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. बंगाली लैंग्वेज में लिखी गई थी. इट वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1917 में इसको पब्लिश किया गया था. 1917 में ही चंपारण मूवमेंट भी हुआ था. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. चंपारण मूवमेंट वॉज द फर्स्ट मूवमेंट स्टार्टेड बाय गांधी जी इन इंडिया. ये भी आपने ध्यान में रखना है. डेट आ गई थी तो मैंने आपको यहाँ पे एक बार और बता दिया. अगर हम बात करें इस बुक की, देवदास की, देवदास बुक के ऊपर ही एक मूवी भी बनी थी 2002 में which was directed by संजय लीला बंचाली जी. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं ये कुछ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं. नेक्स्ट बुक है हमारी गोदान बुक. गोदान बुक, इट वॉज रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद. काफ़ी इंपॉर्टेंट और नोटेबल राइटर हैं ये. और इनकी अदर बुक्स की बात करें तो निर्मला, रंगभूमि एंड कर्मभूमि, दीज आर द बुक्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. तो चलिए
नेक्स्ट बुक डिस्कस कर लेते हैं एंड द नेक्स्ट बुक इज पाथेर पांचाली। पाथेर पांचाली बुक इट वॉज रिटन बाय विभूति भूषण जी ने इस बुक को लिखा था। पाथेर पांचाली के ऊपर ही सत्यजीत रे जी ने अपनी फर्स्ट डेब्यूट मूवी या फर्स्ट डेब्यूट फिल्म को भी बनाया था। ये आपने ध्यान में रखना है, पाथेर पांचाली, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। चलिए नेक्स्ट बुक डिस्कस कर लेते हैं एंड द नेक्स्ट बुक इज द स्ट्रगल इज माई लाइफ। दिस बुक वॉज रिटन बाय नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला की बात करें तो नेल्सन मंडेला ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे और इन्होंने अपार्थीड मूवमेंट को चलाया था साउथ अफ्रीका में एंड ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका इन द ईयर 1994। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड, और फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे ये साउथ अफ्रीका के। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं बुक, इट इज़ मधुशाला। मधुशाला बुक इट वॉज रिटन बाय हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला बुक की अगर हम लिटरल मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है द हाउस ऑफ वाइन्स। इट वॉज रिटन बाय हरिवंश राय बच्चन, ये आपने ध्यान में रखना है। ही वॉज अ हिंदी पोएट एंड राइटर एंड ही पब्लिश्ड दिस बुक इन द ईयर 1935। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट बुक डिस्कस कर लेते हैं, इट इज़ अ पैसेज टू इंडिया रिटन बाय E.M. फॉस्टर। ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बुक है हमारे डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इट वॉज रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, ऑल्सो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ऑल्सो द फर्स्ट हेड ऑफ द प्लानिंग कमीशन। अगर बात करें अदर बुक्स विच वर रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू, सो इट वॉज ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड, glimpses of the world history, letters from a father to his daughter, एन ऑटोबायोग्राफी। तो इनकी ऑटोबायोग्राफी है लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, ये भी आपने ध्यान में रखना है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया वॉज ऑल्सो रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू। ब्रिटिश राज के टाइम पे इन्होंने इस बुक को लिखा था। अगर बात करें इन्होंने अपनी इस बुक को कब लिखा था, तो जब ये अब जेल में थे बेसिकली 1942 से लेकर 1942 से लेकर 45 के बीच में अहमदनगर फोर्ट में थे। प्रेजेंट है जहाँ पे अहमदनगर फोर्ट है इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, वहाँ पे इन्होंने इस बुक को लिखा था, ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट बुक डिस्कस कर लेते हैं, इट इज़ द लाइफ डिवाइन एंड इट वॉज रिटन बाय अरबिंदो घोष। और अरबिंदो घोष इनकी अदर बुक है ऐसे ऑन गीता, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अरबिंदो घोष की बात करें तो इनकी और भी काफ़ी बुक है जैसे द लाइफ डिवाइन, सिंथेसिस ऑफ योगा और सावित्री, अ लेजेंड ऑफ अ सिंबल। ये कुछ एक्स्ट्रा बुक्स हैं रिटन बाय अरबिंदो घोष, ये आपने ध्यान में रखना है। और द सीक्रेट ऑफ वेदा इज ऑल्सो अ बुक रिटन बाय श्री अरबिंदो घोष। तो चलिए नेक्स्ट बुक डिस्कस कर लेते हैं, इट इज़ वाई आई एम एन अथीस्ट। सो दिस बुक वॉज रिटन बाय भगत सिंह। अथीस्ट का मतलब होता है जो भगवान या ईश्वर के ऊपर नहीं मानता है, तो उनको अथीस्ट कहा जाता है। तो भगत सिंह इन्होंने इस बुक को लिखा। इसके अलावा भगत सिंह की अदर बुक्स हैं जैसे जेल डायरी एंड वाई आई एम ए अथीस्ट, ये बुक तो हमने डिस्कस कर ली। लेटर टू फादर एट्सेट्रा, दीज आर द बुक्स रिटन बाय भगत सिंह, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। भगत सिंह की बात करें तो भगत सिंह इनको शहीद ए आज़म के नाम से जाना जाता है, शहीद ए आज़म। नेक्स्ट बुक जो हमें डिस्कस करनी है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दिस बुक वॉज रिटन बाय दादा भाई नारोजी, ये आपको ध्यान में रखना है। दादा भाई नारोजी इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दादा भाई नारोजी को, ये आपने ध्यान में रखना है। And he was the first Indian to become a member of the British Parliament. This you have to keep in mind. तो चलिए नेक्स्ट बुक डिस्कस करते हैं, इट इज़ रिडल्स इन हिंदुज़म। इट वॉज रिटन बाय भीमराव अंबेडकर। B.R. अम्बेडकर जी की बात करें तो इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इन्होंने लिटरेरी वर्ल्ड में भी अपना काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था, जहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारी नॉवेल्स को, काफ़ी सारी जर्नल्स को पब्लिश किया था। अगर हम बात करें B.R. अम्बेडकर जी की अदर बुक्स के बारे में, सो द बुद्धा एंड हिज धम्मा। तो एट द एंड ऑफ हिज लाइफ भीमराव अंबेडकर इन्होंने बुद्धिज़्म रिलीजन को अडॉप्ट कर लिया था। रनाडे एंड गांधी एंड जिन्हा, दीज आर द बुक्स रिटन बाय भीमराव अंबेडकर। अदर बुक्स की बात करें तो फिलोसफी ऑफ हिंदुज़म इज ऑल्सो अ बुक रिटन बाय B.R. अम्बेडकर, ये आपने ध्यान में रखना है। एंड वेटिंग फॉर अ वीज़ा, ये भी बुक B.R. अम्बेडकर जी ने ही लिखी थी। तो चलिए अगर हम बात करें B.R. अम्बेडकर जी की इम्पॉर्टेंट जर्नल्स के बारे में, तो B.R. अम्बेडकर जी ने मूक नायक,
मूक नायक आई एम राइटिंग ओवर हेयर, मूक नायक नाम की एक जर्नल को भी पब्लिश किया था, जिसका मतलब होता है, मूक नायक का मतलब द लीडर ऑफ द वॉइसलेस पीपल। तो 1920 में इन्होंने इस न्यूज़पेपर को पब्लिश किया था। इसके अलावा इन्होंने समता, यानी इसका मतलब होता है इक्वालिटी, तो आई एम राइटिंग ओवर हेयर, समता नाम का जर्नल को भी पब्लिश किया था 1928 में। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए, ये था अबाउट B.R. अम्बेडकर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट बुक नाउ, एंड इट इज़ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। इट वॉज रिटन बाय महात्मा गांधी। तो गांधी जी ने इसको लिखा था। हिज रियल नेम वॉज मोहनदास करमचंद्र गांधी, और महात्मा गांधी ये इनका निक नेम है। अदर बुक्स की बात करें तो हिंद स्वराज, जिसको इन्होंने 1909 में लिखा था, और काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है ये हिंद स्वराज, इंडियन होम रूल, जिसका मतलब होता है हरिजन, इनका एक न्यूज़पेपर था। और नवीजन और नवीवन भी इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक है। इसके अलावा अगर हम अदर बुक्स की बात करें तो इसके अलावा सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, इनकी एक बुक है। अदर देन दैट, डिस्कसेस ऑन द गीता इनकी एक बुक है, और द वर्ड्स ऑफ गांधी भी इनकी एक बुक है। ये आपने ध्यान में रखना है। जर्नल्स की बात करें तो गांधी जी ने भी काफ़ी सारे जर्नल्स को ऑफिशियली पब्लिश किया था। जैसे अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका में कौन सी जर्नल, वीकली न्यूज़पेपर को गांधी जी ने स्टार्ट किया था, सो इट वॉज इंडियन ओपिनियन। तो देखिए, इंडियन ओपिनियन किसने स्टार्ट किया था? गांधी जी ने 1903 में स्टार्ट किया था साउथ अफ्रीका में। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। यंग इंडिया की बात करें, यंग इंडिया जर्नल को भी इनने पब्लिश किया था 1919 से 1931 के बीच में। हरिजन भी एक न्यूज़पेपर था जिनको गांधी जी ने स्टार्ट किया था। हरिजन न्यूज़पेपर को कब? 1933 में। तो ये कुछ एक्स्ट्रा बातें थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, नेक्स्ट बुक डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। इट वॉज रिटन बाय नराज सिंह चौधरी। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए, नाउ लेट्स डिस्कस सम अदर बुक्स। और नेक्स्ट बुक है हमारी ट्रेन टू पाकिस्तान बुक। इट वॉज रिटन बाय खुशवंत सिंह। ये आपने ध्यान में रखना है। खुशवंत सिंह की बात करें तो खुशवंत सिंह ने काफ़ी अदर बुक्स पे लिखी थी, जैसे ट्रेन टू पाकिस्तान सबसे इंपॉर्टेंट हो गई। इसके अलावा कर्मा भी एक बुक है जो खुशवंत सिंह जी ने लिखी थी। इसके अलावा द कंपनी ऑफ अ वेमेन भी एक बुक थी जो इन्होंने लिखी थी। और डेली अ नोवेल वॉज ऑल्सो रिटन बाय खुशवंत सिंह। नेक्स्ट बुक है द गाइड। इट वॉज रिटन बाय R.K. नारायण। इनकी अदर बुक्स है वेटिंग फॉर द महात्मा या फिर मालगुडी डेज। तो मालगुडी ये एक फिक्शियस जगह थी जिसको R.K. नारायण जी ने साउथ अफ्रीका में बताया है। मालगुडी डेज नाम की ये बुक भी R.K. नारायण जी ने लिखी है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। मालगुडी डेज, स्वामी एंड फ्रेंड्स, ये भी इनकी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। द गाइड भी इनकी इंपॉर्टेंट बुक है। द वेंडर ऑफ स्वीट्स भी इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक है। द वेंडर ऑफ स्वीट्स, द इंग्लिश टीचर, दीज आर सम अदर इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ R.K. नारायण। नेक्स्ट जो हमें बुक डिस्कस करनी है, इट इज़ कंठापुरा बुक वॉज रिटन बाय राजा राव। ये आपने ध्यान में रखना है। कंठापुरा ये एक विलेज है, साउथ इंडियन विलेज है कंठापुरा, और इसके ऊपर ये बुक लिखी है राजा राव जी ने। नेक्स्ट बुक है माई मास्टर। इट वॉज रिटन बाय स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद जी, इनका जो रियल नेम था वो था नरेंद्र नाथ दत्ता। ये आपने ध्यान में रखना, नरेंद्र नाथ दत्त, और स्वामी विवेकानंद इनको कहा जाता था। अगर हम बात करें हु वॉज द गुरु ऑफ स्वामी विवेकानंद, श्री रामकृष्ण परमहंस वॉज द गुरु ऑफ स्वामी विवेकानंद, और इन्होंने बुक लिखी है माई मास्टर। तो चलिए नेक्स्ट बुक डिस्कस करते हैं। इट इज़ गीता रहस्य। इट इज़ ऑथर्ड बाय बाल गंगाधर तिलक, और इन्होंने केसरी और मराठा नाम के जर्नल्स को भी पब्लिश किया था। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। और गीता रहस्य, श्रीमद् भगवद गीता रहस्य इन्होंने लिखी है। पॉपुलरली इसे इस नाम से जाना जाता है, गीता रहस्य, या फिर कर्म योग शास्त्र भी इन्हें कहा जाता है। कर्म योग शास्त्र इज़ अ 1915 मराठी लैंग्वेज बुक। इट वॉज रिटन बाय बाल गंगाधर तिलक। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अदर बुक्स की बात करें तो ओरियन नाम की बुक भी इन्होंने लिखी है जो काफ़ी फेमस है। इसके अलावा अ स्टेप इन द स्टीमर भी नाम की बुक भी इन्होंने लिखी है। अगर हम बात करें बाल गंगाधर तिलक की, तो इनको द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता है, या फिर लोकमान्य के नाम से भी इनको जाना जाता है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। या फिर लायन ऑफ मराठा और द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, दीज आर द निकनेम्स ऑफ
बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने होम रूल मूवमेंट को भी स्टार्ट किया था, होम रूल मूवमेंट को स्टार्ट किया था इंडिया में अलॉन्ग विथ एनी बेसेंट। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड इन द ईयर 1916। तो चलिए नेक्स्ट बुक डिस्कस करते हैं, नील दर्पण। इट वॉज ऑथर्ड बाय दीन बंधु मित्रा। इट इज़ अ प्ले विच डिपेक्ट्स द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिगो फार्मर्स इन इंडिया। इंडिगो रिवॉल्ट ऑफ 1859 को ये डिपेक्ट करता है, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर बात करें इंडिगो कल्टीवेशन को पर्टिकुलरली बंगाल में कब स्टार्ट किया गया था, तो 1777 में स्टार्ट किया गया था। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो नेक्स्ट बुक जो हमें डिस्कस करनी है, इट इज़ बंदी जीवन। बंदी जीवन नाम की ये बुक है। इट वॉज रिटन बाय सचिंद्र नाथ सन्याल, ये आपने ध्यान में रखना है। सचिंद्र नाथ सन्याल, इन्होंने बंदी जीवन अ लाइफ ऑफ कैप्टिविटी नाम की बुक को लिखा था, ये आपने ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट बुक जो हमें डिस्कस करनी है, इट इज़ इंडिया स्ट्रगल। इट वॉज रिटन बाय सुभाष चंद्र बोस, एंड सुभाष चंद्र बोस इनको नेताजी के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें फॉर्मेशन ऑफ आज़ाद हिंद फौज, तो आज़ाद हिंद फौज विच वॉज फॉर्म्ड बाय इंडियन नेशनलिस्ट इन 1942 ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने इसकी लीडरशिप ली थी अराउंड 1943 में, ये आपने ध्यान में रखना है। इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लोगन भी दिया था, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यानी गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। दिस वॉज द स्लोगन गिवन बाय सुभाष चंद्र बोस। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर हम बात करें नेक्स्ट बुक की, सो इट इज़ इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड बुक, इट वॉज रिटन बाय राजेंद्र प्रसाद, who was the first president of the country. This you have to keep in mind. So the next book is India Wins Freedom. It was written by Abul Kalam Azad, who was the first education minister of the country. और इनके बर्थडे के दिन ही 11th of November को each year हम नेशनल एजुकेशन डे की तरह मनाते हैं। अगर अदर बुक की बात करें तो अल हिलाल इज़ अ न्यूज़ पेपर रिटन बाय अबुल कलाम आज़ाद। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. So the next book is Eternal India. Eternal India book, it is written by Indira Gandhi, who was the first woman prime minister of the country. और इनकी अदर बुक है My Truth, ये भी आपने ध्यान में रखना है। The next book is Commonweal and New India Journal. It was written by Annie Besant. Annie Besant, she was the first women president of Indian National Congress. ये आपने ध्यान में रखना है। First Indian women president of INC was सरोजनी नायडू, ये भी आपने ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट बुक डिस्कस करते हैं। इट इज़ यंग इंडिया बुक। यंग इंडिया बुक वॉज रिटन बाय लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, इनकी अदर बुक है अनहैप्पी इंडिया, ये भी आपने ध्यान में रखना है। सो अगर हम बात करें लाला लाजपत राय की, तो लाला लाजपत राय इन्होंने यंग इंडिया 1916 में लिखी थी, और इनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले हमने एनी बेसेंट डिस्कस किया था। एनी बेसेंट को डायमंड सोल के नाम से जाना जाता है, और ये एक ब्रिटिश इंडिया में सोशल रिफॉर्मर थी, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट बुक डिस्कस कर लेते हैं, और द जर्नल। सो यंग इंडिया जर्नल वीकली मैगजीन, इट वॉज पब्लिश्ड बाय गांधी जी। दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। Hints for Self-Culture, it was a book written by Lala Hardayal. This you have to keep in mind. तो ये है कंटेम्पोरेरी इंडियन ऑथर्स को अब हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ द हंगरी टाइड, एंड इट वॉज रिटन बाय अमिताभ घोष। अदर बुक्स की बात करें तो सी ऑफ पॉपीज, द लिविंग माउंटेन, रिवर ऑफ स्मोक, दीज आर द बुक्स रिटन बाय अमिताभ घोष। अगर ट्रिक की बात करें तो इसको याद करने की, हम इसे याद कर सकते हैं अमिताभ घोष, ही वॉज अ नेचर लवर, तो इन्होंने सी माउंटेन्स के बारे में, सीज पॉपीज के बारे में लिखा था। तो रिवर is a part of nature, sea is a part of nature, and mountains, these are the part of nature. तो हम इसे याद कर सकते हैं कि नेचर के ऊपर मैक्सिमम बुक्स अमिताभ घोष जी ने ही लिखी हैं। द नेक्स्ट वन इज Midnight's Children, and it was authored by Salman Rushdie. This you have to keep in mind. Salman Rushdie, इनकी अदर बुक्स की बात करें तो द Satanic Verses इन्होंने लिखी है, Satanic Verses, Midnight's Children ये हमने डिस्कस कर लिया, एंड Victor City नाम की बुक भी इन्होंने लिखी है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। चलिए कुछ और कंटेम्पोरेरी इंडियन ऑथर्स को डिस्कस करेंगे, जैसे द रूम ऑन द रूफ। दिस बुक वॉज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड, इनकी काफ़ी अदर बुक्स भी फेमस है, जैसे द ब्लू अम्ब्रेला काफ़ी फेमस है। अदर बुक्स, अ हैंडफुल ऑफ नट्स, आर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा,
देहरादून के बारे में यहाँ पे लिखी है ये बुक। अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स, दीज आर द बुक्स रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। इसके अलावा द गर्ल ऑन द ट्रेन, ये बुक भी इन्होंने लिखी है। द गर्ल ऑन द ट्रेन, चेरी ट्री नाम की बुक भी इन्होंने लिखी है, और एंग्री रिवर नाम की बुक भी रस्किन बॉन्ड ने ही लिखी है। द नेक्स्ट बुक इज मिथ मिथ्या, डिकोडिंग हिंदू माइथोलॉजी। दिस वॉज रिटन बाय देवदत्त पटानिक। The next book is Inheritance of Loss and this book was written by Kiran Desai. ये आपने ध्यान में रखना है। Next book is The God of Small Things. It was authored by Arundhati Roy. Other book जो इन्होंने लिखी है वो है The Ministry of Utmost Happiness. तो अब हम डायरेक्ट बुक्स को ही डिस्कस करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए और वीडियो की लेंथ भी काफ़ी बढ़ गई है, तो चलिए अब हम बुक्स को ही डिस्कस कर लेते हैं। And the next book is Palace of Illusions. It was written by Chitra Banerjee Divakaruni. So next book है हमारी Why I Am a Hindu. This book was written by Shashi Tharoor. Other books की बात करें तो Inglorious Empire, What the British Did to India, The Great India Novel और इंडिया शास्त्र, ये बुक सतीश थरूर जी ने लिखी हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। Playing It My Way, this book was written by Sachin Tendulkar and Boria Majumdaro. The Test of My Life was written by Yuvraj Singh. Straight from My Heart by Kapil Dev. And Wings of Fire, this book was written by APJ Abdul Kalam और इनकी अदर बुक है Ignited Minds। और अगर हम बात करें APJ अब्दुल कलाम की, तो APJ अब्दुल कलाम को द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। सो नेक्स्ट बुक है हमारी अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड। दिस बुक वॉज रिटन बाय NR नारायण मूर्ति। नेक्स्ट बुक है हमारी रिवॉल्यूशन 2020। इट वॉज रिटन बाय चेतन भगत। अदर बुक्स रिटन बाय चेतन भगत आर 5.1, One Night at the Call Center, The Three Mistakes of My Life, Two States, Half Girlfriend, Making India Awesome, One Indian Girl, एंड इंडिया पॉजिटिव। द ट्रिक टू रिमेंबर इज द नंबर्स, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं 5.1, वन नाइट एट द कॉल सेंटर, द थ्री मिस्टेक्स, टू स्टेट्स एंड हाफ गर्लफ्रेंड, दीज आर ऑल द नंबर्स। तो जो नंबर रिलेटेड बुक है मैक्सिमम अगर हम कहें तो दे आर रिटन बाय चेतन भगत। तो नेक्स्ट बुक है हमारी श्री पुरुष स्तुलन। दिस इज रिटन बाय ताराबाई शिंदे। द नेम सेक, वेरी इंपॉर्टेंट बुक रिटन बाय झुम्पा लहिरी। अदर बुक्स रिटन बाय झुम्पा लहिरी आर द इंटरप्रेटर ऑफ द मालदीव्स। नेक्स्ट वन इज गोल एंड गोल, दिस बुक इज रिटन बाय मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद इनको द मैजिशियन ऑफ हॉकी के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें ध्यानचंद जी की, तो इनके बर्थडे 29 अगस्त को ही ईच ईयर हम नेशनल स्पोर्ट्स डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए कुछ अदर बुक्स हैं जो हमें डिस्कस करनी है, एंड दीज आर, लेट्स स्टार्ट दिस। The next one is Mastermind Winning Lessons from a Champion's Life, विश्वनाथ आनंद। इन्होंने इस बुक को लिखा है, एंड ही वॉज द फर्स्ट रन मास्टर फ्रॉम इंडिया। नेक्स्ट बुक है हमारी माई म्यूजिक माई लाइफ, रिटन बाय पंडित रविशंकर जी। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट वन इज अनटचेबल्स, रिटन बाय मुल्क राज आनंद। इनकी अदर बुक्स है कूली, द स्ट्रॉट एंड द सिकल, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स। नेक्स्ट बुक इज माई कंट्री माई लाइफ बाय LK अडवाणी, सिलेक्शन डे बाय अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा की एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है द वाइट टाइगर, ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बुक है हमारी अ शॉट एट हिस्ट्री, रिटन बाय अभिनव बिंद्रा। इंडियन शूटर थे ये, फर्स्ट इंडियन इंडिविजुअल टू विन अ गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो बात यहाँ पर हुई है ओलंपिक्स की, तो ओलंपिक्स वर स्टार्टेड इन द ईयर 1896 में फर्स्ट समर ओलंपिक्स स्टार्ट हुए थे, ये आपने ध्यान में रखना है। और अगर हम बात करें विंटर ओलंपिक्स की, तो विंटर ओलंपिक्स वर स्टार्टेड इन द ईयर 1924। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए अदर इंपॉर्टेंट बुक्स को डिस्कस कर लेते हैं। सम अदर इंपॉर्टेंट बुक्स आर, तो अदर इंपॉर्टेंट बुक्स का सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं। सो कथा सरित सागर, दिस इज द बुक रिटन बाय सोमदेव। काम सूत्र, इट इज रिटन बाय वत्सयान। अमर कोश, इट इज रिटन बाय अमर सिम्हा। नीति सार, इट इज रिटन बाय कमांडक। नेक्स्ट बुक इज फतूहत ए फिरोज, रिटन बाय फिरोज शाह तुगलक। अ नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। द इंडियन वॉर इंडिपेंडेंस, इट वॉज रिटन बाय विनायक दामोदर सावरकर, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बुक इज हितावाद न्यूज़पेपर, रिटन बाय गोपाल कृष्ण गोखले। इंडियन मिरर,
It was published by Devendranath Tagore. And the next one is Bambudini Patrika. It was written by Umesh Chandra Datta. Next one is Yugantar, very important, written by Barindra Kumar Ghosh. The next one is Samvad Kamudi. It was written by Raja Ram Mohan Roy, very important. Next one is My Kampf. It is a book written by Adolf Hitler. The next book is Freedom from the Fear. Aung San Suu Kyi ने इस बुक को लिखा है. Origin of the Species written by Charles Darwin, very important. Imperfect book is written by Sanjay Manjrekar. I Am No Masiha written by Sonu Sood. Dollar Bahu, it is written by Sudha Murthy. A Suitable Boy, it is written by Vikram Seth. इसके अलावा विक्रम सेठ जी ने गोल्डन गेट नाम की बुक को भी लिखा है. And An Unsuitable Boy, it is written by Karan Johar. Slumdog Millionaire by Vikas Swaroop. Cracking the Code, My Journey in Bollywood, it is written by Ayushman Khurrana. Sangeet Kala Prakash, it is written by Ram Krishna Bhuva Vaze. In the Afternoon of Time, an autobiography, it is written by Harivansh Rai Bachchan. Faster Than Lightning, it is written by Usain Bolt. नेक्स्ट बुक है हमारी सोम प्रकाश न्यूज़पेपर रिटन बाय यशवंत चंद्र विद्यासागर. इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर मोतीलाल नेहरू. अमृत बाजार पत्रिका, इट इज़ रिटन बाय शिशिर कुमार घोष. फ्रीडम हिंदुस्तान बाय तारक नाथ दास. लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला. राजयोग एंड कर्मयोग बाय स्वामी विवेकानंद. एंड वी आर डिस्प्लेस्ड, इट इज़ रिटन बाय मलाला यूसुफजाई. नेक्स्ट बुक है हमारी चाइल्डहुड डेज अ मेमोयर बाय सत्यजीत रे. The Fall of Sparrow, it is written by Salim Ali, who is also called as and Salim Ali is also known as the Birdman of India. Wide Angle by Anil Kumble. Indian Unrest by Valentine Cairol. Bal Gangadhar Tilak is also known as the father of Indian Unrest. We have already discussed this. India for Indians by Chitranjan Das. Bharat Durdasha, play by Bhartendu Harishchandra. So these are some of the important books जो हमने डिस्कस की. तो चलिए अब हम कुछ important MCQs को डिस्कस कर लेते हैं. And the first one is अर्थशास्त्र. The book अर्थशास्त्र was written by, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, चाणक्य ने अर्थशास्त्र बुक को लिखा था. इफ वी टॉक अबाउट अर्थशास्त्र बुक, इट वाज रिटन बाय चाणक्य के अदर नेम्स थे विष्णुगुप्त एंड कौटिल्य. तो ये भी हमने डिस्कस किया था. अभी हम डायरेक्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following book was written by Rabindranath Tagore. रविंद्रनाथ टैगोर, इनको गुरुदेव के नाम से जाना जाता है. आई थिंक वी हैव नॉट डिस्कस्ड दिस. एंड इन्होंने बुक लिखी थी गीतांजलि, जिसको 1913 में नोबेल प्राइज मिला था इन लिटरेचर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. मालगुडी डेज इज अ फेमस वर्क ऑफ. राइट आंसर हो जाएगा आर के नारायण. मालगुडी डेज मैंने आपको बताया था ये फिक्शियस जगह है जो साउथ अफ्रीका में आर के नारायण जी ने बताई है. अपनी काफ़ी बुक्स में इन्होंने इस प्लेस को मेंशन किया है. नेक्स्ट बुक है हमारी हु ऑथर्ड द बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री जवाहरलाल नेहरू. इन्होंने इस बुक को लिखा है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया. चलिए नेक्स्ट बुक डिस्कस करते हैं. इट इज़ विच बुक वॉज रिटन बाय सलमान रश्दी. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मिडनाइट चिल्ड्रन बुक को लिखा है सलमान रश्दी जी ने. नेक्स्ट बुक इज द टेस्ट ऑफ माई लाइफ इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ. राइट आंसर हो जाएगा युवराज सिंह. इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ. नेक्स्ट बुक इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी किरण देसाई. इनकी बुक है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस. नेक्स्ट बुक है विच बुक वॉज ऑथर्ड बाय शशि थरूर. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वाई आई एम अ हिंदू. तो वाई आई एम अ हिंदू, इट इज़ अ बुक रिटन बाय शशि थरूर. सो द नेक्स्ट बुक इज गीत गोविंद वॉज कंपोज बाय. राइट आंसर हो जाएगा जयदेव, जो एक बुक है बेसिकली लॉर्ड कृष्णा और गॉडेस राधा के लव के ऊपर. नेक्स्ट बुक है हु रोट द बुक माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी गांधी, महात्मा गांधी. ही रोट द बुक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज ऑथर्ड बाय APJ अब्दुल कलाम. इट वॉज ऑथर्ड बाय, तो इनकी बुक्स हैं इग्नाइटेड माइंड्स एंड द विंग्स ऑफ फायर. So option A and C will be the correct answer.
और एपीजे अब्दुल कलाम, इनको तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बुक इज राज तरंगिनी. इट इज ऑथर्ड बाय कल्हण. ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट बुक है हमारी हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पद्मावत. इट वॉज रिटन बाय मलिक मोहम्मद जायसी हु वॉज द सूफी सेंट. नेक्स्ट बुक इज विच बुक वॉज रिटन बाय विक्रम सेठ. विक्रम सेठ, इनकी बुक है ऑप्शन ए अ सुटेबल बॉय. इसके अलावा द गोल्डन गेट भी इनकी इंपॉर्टेंट बुक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द गाइड. राइट आंसर हो जाएगा आर के नारायण. इनकी बुक है द गाइड. इसके अलावा मालगुडी डेज भी इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है. नेक्स्ट बुक है हमारी हु इज़ द ऑथर ऑफ द प्ले अंधा युग. तो ये हमने डिस्कस नहीं किया. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी यानी धर्मवीर भारती. इनकी बुक है अंधा युग. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. नेक्स्ट हमारा जो बुक है हमें डिस्कस करना है हु रोट द बुक काबुली वाला. इट वॉज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. R.N. टैगोर जी ने इस बुक को लिखा था काबुली वाला. काबुली वाला बुक में इन्होंने बेसिकली अफगानिस्तान से जो इंडिया आते थे पहले के टाइम पे ड्राई फ्रूट्स वगैरह सेल करने वाले, उसके ऊपर डिस्क्राइब किया है. नेक्स्ट बुक है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शंस. ऑप्शन ए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट ऑफ गॉड इज रिटन बाय विच ऑथर. राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी साइकत मजुमदार जी ने इस बुक को लिखा है. और ये बुक कौन सी है? द सेंट ऑफ द गॉड. नेक्स्ट बुक है हमारे जो डिस्कस करनी है इट इज़ हु रोट अ कॉर्नर ऑफ द फॉरेन लैंड. तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए रामचंद्र गुहा. इनकी इंपॉर्टेंट बुक है अ कॉर्नर ऑफ द फॉरेन लैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, होप इन चैलेंज डेमोक्रेसी इज ऑथर्ड बाय. ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर अश्विनी कुमार. इन्होंने लिखा है इस बुक को होप इन चैलेंज डेमोक्रेसी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक हु इज़ द ऑथर ऑफ इंडियन सिटीजन एंड सोसाइटी बुक. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हमीद अंसारी. इनकी बुक है ये सिटीजन एंड सोसाइटी. डिस्कस कर लेते हैं एंड द क्वेश्चन इज हु रोट द बुक द अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंडियन बॉक्सर मैरी कॉम की ये बुक है द अनब्रेकेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइड एंड प्रेजुडाइज वॉज रिटन बाय. ऑप्शन बी जेन ऑस्टिन ने लिखी है ये बुक प्राइड एंड प्रेजुडाइज. नेक्स्ट बुक है हमारी हु रोट द बुक द प्रॉब्लम्स ऑफ द ईस्ट. ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन विल बी द करेक्ट आंसर. लॉर्ड कर्जन, इन्होंने बंगाल को डिवाइड किया था. डिवीजन ऑफ बंगाल के लिए फेमस है इन द ईयर 1911. इट वॉज अगेन यूनाइटेड इन द ईयर 1911 बाय लॉर्ड हार्डिंज. ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि बराक ओबामा. इन्होंने इस बुक को लिखा है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर एंड ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ USA. नेक्स्ट क्वेश्चन, द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट इज अ ऑटोबायोग्राफी ऑफ. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए राहुल द्रविड़ इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Next question, who authored I Have the Streets, a Kutti cricket story. Option D, R. Ashwin, Ravindra Chandra Ashwin will be the correct answer for this question. Next question, who wrote the book Straight Drive. Sunil Gavaskar has written this book, The Straight Drive. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. हु को ऑथर्ड द बुक प्लेइंग इट माई वे विद सचिन तेंदुलकर. राइट आंसर हो जाएगा बोरिया माजुमदार. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी एज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ. ऑप्शन डी सुरेश रैना विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑथर्ड द बुक अ सेंचुरी इज नॉट इनफ. ऑप्शन सी सौरभ गंगुली इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. नो स्पिन इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच इंडियन क्रिकेटर. तो शेन वॉर्न की ये ऑटोबायोग्राफी है नो स्पिन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेस ऑफ माई लाइफ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ. तो ऑप्शन नंबर बी मिल्खा सिंह. इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ. नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल इज अ बुक रिटन बाय विच फेमस इंडियन स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी. ऑप्शन नंबर ए मेजर ध्यानचंद विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. मेजर ध्यानचंद, इनको मैजिशियन ऑफ हॉकी भी कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द वाइट टाइगर. ऑप्शन ए अरविंद अडिगा विल बी द करेक्ट आंसर. ये भी मैंने आपको एज अ इम्पॉर्टेंट बुक में बताया था, तो आई होप आपको ये याद होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, एस अगेंस्ट ऑड्स इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सानिया मिर्जा. इनकी ऑटोबायोग्राफी है एस अगेंस्ट ऑड्स.
नेक्स्ट बुक है हमारी हु ऑथर्ड द बुक प्लेइंग टू विन। ऑप्शन डी सानिया नेहवाल विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सोशल हार्मनी एज अ बुक रिटन बाय। ऑप्शन नंबर डी नरेंद्र मोदी। इनकी एक बुक है सोशल हार्मनी जो इन्होंने लिखी है रिसेंटली, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हु रोट द बुक वाई आई एम एन अथीस्ट। राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन हु रोट द बुक अ शॉर्ट एट हिस्ट्री। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि अभिनव बिंद्रा। इनकी बुक है अ शॉर्ट एट हिस्ट्री, ये भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन माई लाइफ माई म्यूजिक इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच फेमस सिंगर। ऑप्शन ए यानी पंडित रविशंकर जी ने ये बुक को लिखा है माई लाइफ माई म्यूजिक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सीक्रेट ऑफ वेदा वॉज ऑथर्ड बाय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सर श्री अरबिंदो घोष जी ने इस बुक को लिखा है द सीक्रेट ऑफ द वेदा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट द बुक द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमीश त्रिपाठी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन द कोलिशन ईयर्स इज अ बुक रिटन बाय। ऑप्शन बी प्रणब मुखर्जी हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। इन्होंने कोलिशन ईयर नाम की इस बुक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द गोल्डन थ्रेशोल्ड। ऑप्शन नंबर डी सरोजिनी नायडू हु वॉज द फर्स्ट she was also the first women president of first Indian women president of Indian National Congress. Moreover, she was also the first woman to become a governor of a state. तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट थे इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हु रोट द बुक एवरी चाइल्ड मैटर्स। ऑप्शन ए कैलाश सत्यार्थी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अनफिनिश्ड अ मेमोयर इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। ऑप्शन सी प्रियंका चोपड़ा। इनकी ऑटोबायोग्राफी है अनफिनिश्ड मेमोयर। Next question who wrote the economic history of India in the Victorian age। ऑप्शन ए रोमेश चंद्र दत्त ने इस बुक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर्म योद्धा ग्रंथ इस बुक रिलीज्ड बाय अमित शाह ऑन द लाइफ ऑफ विच पॉलिटिकल लीडर। ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने बुक्स के अलावा भी काफ़ी अदर एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश की ताकि आपको एक क्वालिटी कंटेंट मिल सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशंस। थैंक यू।